स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देख रहे हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिए गए स्टूडेंट वो है आपके पास 12th नंबर से। तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए आपको आपकी टेक्स्ट बुक हाथ में लेना पड़ेगी, जो कि यहाँ पे तकलीफ ना जाए। तो आपके पास क्योंकि क्वेश्चंस लिखना है तो आधा बोर्ड तो क्वेश्चन से ही भरता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा नहीं हूँ। डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगा और इसका आंसर यहाँ पे आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। देखो, somehow an ant is stuck to the rim of the bicycle wheel of diameter। मतलब बाइसिकल है, बाइसिकल चलती है, इसका चक्का, यहाँ पे ये इसके होते स्पोक, पता है ना आपको, और कहीं चिपके होगी यहाँ जहां भी आपको मानना चाहते हो मान लो, ठीक है, चिपक गई। उन्होंने कहा है कि इसकी जो डायमीटर है स्टूडेंट, सबसे पहले डेटा लिख रहा हूं मैं, इसकी जो स्पोक का डायमीटर है 1 मीटर है। उसके बाद में कहा है व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन अ सेंट्रल स्टैंड द व्हील इज सेट इनटू द रोटेशन एंड अटेंड द फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी दी वाली है। देखो, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, स्टार्ट हुई तो तब हम लोग 0 बोलेंगे, तब 0 हर्ट्ज। तो ओमेगा भी ओमेगा नॉट होगा हमारे पास ट्वाइस पाई एन, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन और एंगुलर का। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई 0, तो ऑब्वियसली 0 रेडियन पर सेकंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसका मतलब ये, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी बाद में जो हो रही है ओमेगा 2 बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे, ओमेगा 2, या पहले फ्रीक्वेंसी n2 लिखना पड़ेगा, या n1 बोलो जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है। वो मिल रही है मुझे 2 आरपीएस का मतलब होता है हर्ट्ज, और ओमेगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस पाई n1। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, n की वैल्यू डाली 2, 4 पाई रेडियन पर सेकंड, इस बात पे ध्यान रखना। और जो टोटल टाइम है स्टूडेंट वो मुझे 10 सेकंड वाला है, मतलब ये जो रिवॉल्यूशन हो रहे जुब 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 घूम रही है 10-12 ऐसे, है ना, 10 सेकंड नहीं, सॉरी 10 सेकंड में घूम रही है, तो कितने रिवॉल्यूशन हो गए ये बात है हम लोगों को, वो भी निकालना है। देखते हैं, देखो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में पहला 2 क्वेश्चन इसमें सब टाइप हम लोगों को ये जो 10 रिवॉल्यूशन है 1 2 3 4 ऐसे ही 10 रिवॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ये 10 सेकंड में होने वाले, मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि 10 रिवॉल्यूशन होने वाले, देखते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले आप लोगों को नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला होता है ये, लेकिन थीटा पता नहीं है मेरे पास। देखो इसमें थीटा दिख रहा है, क्या करे क्या, तो थीटा के लिए फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा सर, इसमें भी अल्फा की वैल्यू कम है हमारे पास, तो अल्फा होता है हमारे पास डी ओमेगा बाय डी टी। इसी से हम लोगों ने फार्मूला निकाला है ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1/t। बात सही है, ये तीनों चीजें पता है क्या, ओमेगा नॉट हाँ सर, ओमेगा 1 पता है हाँ सर, टी पता है हाँ सर, ये सभी वैल्यूज हम लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट की गई है, इस बात पे ध्यान रखना है, नहीं तो यहीं पे बच्चे बहुत सारा गफला करते हैं, है ना। ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो यहाँ पे इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा नॉट, हम लोग हमेशा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखते हैं ना, इसलिए लिखा था मैंने। चलो, तो यहां पे सबसे पहले ये नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है ये चक्का साइकिल का हमारा, जुम जुम जुम, ये पहले हम लोगों को फाइंड करना है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये रिवॉल्यूशन कितना कर रहा है 10 सेकंड में, ये निकालना है, निकालते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमको ये, एक्चुअल में हमारे पास ये फार्मूला है नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का, लेकिन कुछ डेटा की यहां पे डिफिशियंसी है, कुछ कमतरता है कि थीटा निकालने के लिए फार्मूला थीटा तो निकालना है, लेकिन इसमें भी अल्फा डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले अल्फा को फाइंड कर रहा हूं। सबसे पहले अल्फा होता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। तो अल्फा ओमेगा 1 है मेरे पास 4 पाई, ये 0 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू, मुझे लगता है सबको डिवीजन आना चाहिए, 4 पाई बाई 10 होता है, तो ये होगा 0.4 पाई, है ना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू सर यहाँ पे ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर,
सही है, अल्फा की वैल्यू मिली है, सब वैल्यूज मिल रही है मुझे अभी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 है मल्टीप्लाई 10 0 होगा, पता है मुझे। अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0.4 पाई, और मुझे यहाँ पे टी का स्क्वायर है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100 होगा। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मैं एक काम करवा सकता हूं कि इसको 40 बना दूं, समझे, 40 पाई बना दूं। समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट? यहां पे इसको बना सकता हूं 40 पाई बाय 2, समझे। अरे इसको शिफ्ट करो ना, 0.4 मल्टीप्लाई 100 40 होगा डिवाइड बाय 2, तो ये होगा टॉइस पाई, है ना। मतलब थीटा इज इक्वल टू टॉइस पाई, मुझे वैल्यू मिली। वेरी गुड, सही है, कोई टेंशन है? करेक्ट सॉल्व कर रहा हूं या नहीं, समझ में आ रहा है आपको? तो नहीं, ये सॉरी 20 होगा, 20। हाँ चलो, हम लोगों को नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं। फार्मूला थीटा बाय 2 पाई, थीटा की वैल्यू है 20 पाई, ये 2 पाई, पाई से पाई मर गया, या 10 जा, मतलब यहां पे एक फिक्स है, ये 10 रिवॉल्यूशंस हो रहे। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते, क्या कि सर 10 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन हो रहे, इसका मतलब हर रिवॉल्यूशन में 1 सेकंड के लिए हो रहा है, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड। सही भी लगता होगा आपको? रॉन्ग है। कैसे सर? रॉन्ग इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर इसकी ये जो अगर यूनिफॉर्म घूमता, उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट रहती तो सही है, लेकिन यहां पे हम लोग नहीं, क्या 0 मतलब साइकिल है, साइकिल का पहला देखो, पहले स्टार्टिंग में धीमे, बाद में फास्ट चले जाते हैं। मतलब आप लोग नहीं, क्या यहां पे पहले एक बार चक्का घूमेगा तो शायद पहले घूमने में हम लोगों को समय लगे। समझो फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में से इसमें से 3 सेकंड लग रहे, बाद में दूसरे बार रिवॉल्व हो गया सर 2 सेकंड लग रहे, बाद में उसको कम 1 ही सेकंड में हो रहा है ना, बाद में उसको 0.5 सेकंड लग रहा है, बाद में फास्ट हो रहा है ना, स्पीड फास्ट हो रही है। तो एक रिवॉल्यूशन पहले 3 सेकंड लगे, बाद में 2 सेकंड, बाद में 1 सेकंड, बाद में 0 पॉइंट, बाद में हमारा 0.30, बाद में ऐसे करते 0.25, ऐसे करते करते आपका एंडिंग में जो 10वां रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, उसका रिवॉल्यूशन का टाइम बहुत कम होगा। मतलब ये रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट करने में 3 सेकंड लगा रहा होगा, तो यहां पे 0.15 सेकंड लगा सकता है, ये इतने कम सेकंड लगा सकता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, एक्सेलरेटेड है भैया, एक्सेलरेशन हो रहा है यहां पे। हो सकता है बच्चे के दिमाग में आ सकता है सर 10 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कर रहे, इसका मतलब हर रिवॉल्यूशन के लिए 1 सेकंड लग रहा है। नहीं, इस बातों पे आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये स्पीड बढ़ा रहा है, और स्पीड बढ़ने से नंबर्स ऑफ रोटेशन की जो स्पीड है ना, मतलब पहली ये रोटेशन ऐसा हो रहा है धीमे 3 सेकंड, बाद में 2 सेकंड, बाद में 1 सेकंड, बाद में स्पीड बढ़ रहा है, देखो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है अभी, समझे। तो इसलिए यहां पे शायद स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसका इतना जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग काम करते हैं। अभी ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहले नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन 10 हो रहे, हम लोगों को यहां पे लास्ट जो है ना, उस पे कितना टाइम लग रहा है ये निकालना है। तो फर्स्ट में कितना लग रहा है ये डिफरेंस निकालना है हम लोगों को। तो यहां पे हमारे पास जो थीटा स्टूडेंट वो होता है n इंटू टॉइस पाई, ये फार्मूला अभी तो निकाला यार, यही फार्मूला है ना, थीटा निकालना है। तो पहले रिवॉल्यूशन के लिए थीटा 1 के लिए 1 की वैल्यू डाली तो कोई फायदा नहीं है, थीटा 1 ये होगा। और मेरे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा t1 स्क्वायर। पहले रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है ये फाइंड कर रहे, बात समझ में आ रही? पहले निकालते हैं सर, इसको 1 बोलो ताकि हम लोगों को थीटा 1 निकाल सके। तो इसके लिए थीटा 1 तो पता है मुझे टाइम निकालना d1, तो ये ट्वाइस पाई, ये तो 0 है, देखो ओमेगा नॉट इज 0 है, ध्यान देना ये, ठीक है, ये रखने से कोई मतलब नहीं। अल्फा की वैल्यू थी क्या? हाँ सर, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 0.4 पाई, है ना। t1 स्क्वायर निकालना है, तो मुझे लगता है ये इधर आया तो 4 पाई होगा,
ये डिवाइड आने वाला 0.4 पाई t1 स्क्वायर। मुझे लगता है कि पाई पाई गया, ये इसके 10 गुना ज्यादा है, 0.4 है ना ये, तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो ये रूट ऑफ 10 सेकंड। समझे? रूट ऑफ 10 सेकंड मतलब 3.1 है ना, 3.156 कुछ होगा, करीब करीब 3 सेकंड के ऊपर। पहले रिवॉल्यूशन को जो चक्का चल रहा है 3 सेकंड के ऊपर टाइम लग रहा है, ये कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको लॉग टेबल में देखना है तो स्क्वायर रूट देख सकते हैं स्टूडेंट, 10 का देखना है तो देख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। स्क्वायर देखो, स्क्वायर रूट है, पहले 1 to 10 है और 10 to 99 100 डी वाला देख सकते हैं आप लोग। तो 10 का यहां पे मैंने बता दिया था आपको t1 इज इक्वल टू 3.162 सेकंड। इतने सेकंड पहले रिवॉल्यूशन के लिए लगने वाले, समझे? ओके, एक काम करते हैं, अभी 9th नंबर का रिवॉल्यूशन निकालेंगे। कितने नंबर का स्टूडेंट? 9th नंबर का रोटेशन निकालेंगे, ताकि हम लोगों को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सके टोटल में से 9 सेकंड तक, मतलब t9 तक, है ना। तो थीटा जो है, ये थीटा कौन सा रिवॉल्यूशन से? 9th नंबर का। क्यों? हम लोगों को 10 नंबर तक निकालना है ना, 10 का निकालना है, इसलिए। तो ये 9 2 पाई, मुझे लगता है कि यहां पे 18 पाई होगा। अब थीटा 2 बोलो, फार्मूला वही होगा हमारे पास, ओमेगा नॉट टी, है ना, प्लस 1/2 अल्फा t2 स्क्वायर, या t9 बोलो इसको, 9, ये 9 बोलो, क्योंकि हम लोग 9 का निकालेंगे। और हमारे पास टोटल टाइम तो है ना, टोटल टाइम में से 9 तक कितना समय लगे वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे यार, खत्म कर देंगे उसकी कहानी, और जो बचेगा टाइम वो 10वें का होगा। बात तो समझ में आ रही है? बताऊंगा, धीमे धीमे हर चीज समझ में आती है। सर ये इसकी वैल्यू है 18 पाई, ये तो 0 है, मैंने पहले बता दिया। 1/2 ये है 0.4 पाई, और t9 स्क्वायर निकालना है। अच्छी बात है सर। यहां पे एक काम करवा सकते हैं हम लोग, यहां पे 2 × 18 पाई, ये डिवाइडेड आने वाला है, 0.4 से 4 पाई 10⁻⁻1 करता हूं। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्या किया मैंने इसको, बस पॉइंट शिफ्टिंग किया है, बाकी कुछ नहीं। t9 का स्क्वायर, मुझे लगता है यहां पे पाई पाई मर जाएगा, ये 2 जा, ये 9 जा, है ना, और ये ऊपर गए तो t9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁻+1, तो ये t9 इज इक्वल टू 90, और ये रूट में आएगा। कोई शक है? t9 इज इक्वल टू द रूट ऑफ 19 मतलब 9 पॉइंट समथिंग कुछ तो आंसर मिलेगा। अगर देखना ही आप लोगों को देख सकते हो, इसमें हमारे पास आंसर है, हमारे पास 90 का 0 देखना है, 90 का 0 है 9.487 है। देखो t9 का 9 कितना आ रहा है, 487 सेकंड, इतना सेकंड लग रहा है। कब बच्चों? 9 रिवॉल्यूशन होने के बाद का टाइम है। टोटल टाइम 10 सेकंड है मेरे पास। मतलब मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, देखो पहला रिवॉल्यूशन हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, यहां तक ये पूरे रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लग रहा है 9 रिवॉल्यूशन तक ये लग रहा है। और मेरे पास ये 10वां ये कंप्लीट होने के बाद टोटल टाइम है 10 सेकंड लग रहे रिवॉल्यूशन को। टोटल 10 रिवॉल्यूशन के लिए 10 सेकंड लग रहे, और 9 रिवॉल्यूशन हो गए, पहला दूसरा, ये ऐड होगा, इसका टाइम, इसका टाइम, इसका देखो, इसका नाम दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। ये जो टाइम है बच्चों, ये टोटल टाइम है ये रिवॉल्यूशन करने के लिए। ध्यान देना है बच्चों, यही कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए इसका टाइम होगा समझो 3 सेकंड, इसका 2 सेकंड, 1 सेकंड, जो भी सब ऐड करके ये मिल रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, लास्ट को रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगेगा। ऑब्वियसली सबसे कम लगेगा, क्योंकि मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है ये एक्सेलरेटेड मोशन से। हाँ सर, तो चलो फिर t10 निकालते हैं। तो टोटल टाइम में से t9 निकालो, टोटल 10 है, 10 में से हमको 9.487 निकालना है सर। तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं 10, है ना, 1 2 3, तो ये होगा 9.487। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है टाइम हम लोगों को। तो ये 10 में से 3 पता है ना, ये 9 से तो 1, है ना, यहां पे 9 से 4 गए तो 5 पॉइंट आएगा, पता ना आपको। तो ये तो 9 से, तो इतना टाइम मिल रहा है। मतलब स्टूडेंट मुझे ये बताना है t10 को, मतलब लास्ट के रिवॉल्यूशन के लिए सबसे कम टाइम लगेगा 0.1 इतना सेकंड लग रहा है।
किसको? 10वां रिवॉल्यूशन जो हो रहा है ना 10th नंबर का, उसके लिए बहुत टाइम कम लग रहा है। क्यों लग रहा है? हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। हमारी गड्डी होती है ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, और बाद में हमारी गड्डी है ना, जो गड्डी है बाद में फास्ट घूमती है। बात समझ में आ रही? क्या निकालना है? पहले रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन है? 10। लास्ट के रिवॉल्यूशन को कितना समय लग रहा है? 0.513 सेकंड, मतलब आधे सेकंड से भी कम समय लग रहा है। समझे? तो नोट डाउन करिए। चलो अगला सेकंड क्वेश्चंस पे बढ़ते, मतलब 13 नंबर पे। चलो सेकंड क्वेश्चंस, मतलब यहां पे आपके लिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए आपको बुक्स लेना है सामने। कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड ग्रामोफोन। ठीक है, डिक्स दी वाला है, मतलब यहां पे बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। म्यू यस दिए वाला है 0.5। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद कहा है आप लोगों को यहां पे, अरे सीधे ही वो, हाँ नेक्स्ट कहा है आप लोगों को रेडियस ऑफ द डिक्स कैपिटल आर दिए वाला। क्यों बताऊंगा, मैं लिखता हूं तो सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में इनिशियली सेंटर ऑफ द कॉइन इज, मतलब स्मॉल, इनिशियली मतलब ये दिए वाला है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिक्स at minimum frequency will it start slipping from there, and by what factor will answer change? The coil is almost at the rim, और पाई की वैल्यू उन्होंने जी की वैल्यू की इक्वल लेने के लिए कहा है। हम लोग खुद नहीं कर रहे, ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अभी। तो सिंपल पहले समझना है हम लोगों को क्या गिवन डेटा दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने, जैसे कि हमारी ये डिस्क है, एक ये बीच में कॉइल है जो कि इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर और जो इसका डिस्टेंस है कैपिटल आर। ठीक है, ओके, ये एक्सिस है हमारी। ठीक है, इसको घूम रहा है ये, तो यहाँ पे कॉइल है। अब ये कॉइन कहीं कोई चीज़ पे भी रखोगे, समझो ये कॉइल है हमारा, कोई चीज़ पर रखोगे तो नीचे एक फोर्स लगेगा mg कॉइल का, और ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। मेरा कॉइल क्या, कोई भी चीज रोटेट हो रही है, समझो मेरा हाथ ऐसे रोटेट कराओ, ऐसे ऐसे, तो ये मारकर कहां जाएगा? इस साइड, तो आउटसाइड में जा रहा है, तो ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स यम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसको बचाने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट। अरे मुझे बताओ, कोई भी चीज रिलेटिव मोशन को ऑपोजिट, मेरा कॉइन कहां जाना चाहता है? इधर, लेकिन मैं इसको बचा रहा हूं। बात समझ में आ रही? इसको बचा रहा हूं मैं। कौन बचा रहा मैं? मतलब फ्रिक्शन बचा रहा है उसको। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं 8/100 बोलो, या जो भी बोलना बोल सकते हैं, आपको जैसे कन्वर्जन करना है। कुछ लोग ऐसे 8 × 10⁻² मीटर करते हैं, इसको पाई × 10⁻² मीटर करता हूं। कोई शक है? बात समझ में आ रही है? चलो बढ़ना स्टूडेंट आगे। सिंपल और इजी वे से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मुझे बताओ यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है म्यू यस × यन, और जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण फोर्स है वो है यम आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे ये वैल्यू म्यू यस × यन इज इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वायर डाल सकता हूं। सही सर, लेकिन ओमेगा कौन है? तो ओमेगा का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ ट्वाइस पाई एन होता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और n का स्क्वायर। मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाली, n1 बोल सकते हैं हम लोग। चलो, लेकिन सर इसकी भी वैल्यू होती है कुछ, क्या? mg, देखो n बैलेंस कर रहा है mg को, तो ये वैल्यू होगी। तो m r यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर। मुझे लगता है m से m को मारा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। चलो तो बढ़ते आगे, मुझे निकालना है n1 स्क्वायर। यहां पे म्यूएस है, ये नीचे लाएंगे 4 पाई स्क्वायर आर। सही है, तो म्यूएस मुझे बताओ यहां पे 0.5 मतलब इसको हाफ भी लिख सकते, तो यहां पे हाफ। सही है स्टूडेंट, जी बाकी था ना जी, हाँ, तो यहां पे हाफ म्यूएस की वैल्यू ये 4, ये पाई का स्क्वायर, आर कितना है? तो ये है पाई × 10⁻² है स्टूडेंट। सही है, पाई इतना ही दिया ना हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट है जी की वैल्यू है भैया, जी ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये से ये मर जाता है, हम लोगों को पता है। करेक्ट है?
वही दी वाला है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, n1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सीधी बात नो बकवास करते हुए करूंगा, थोड़ी सी एक स्टूडेंट प्रॉब्लम है इसमें। आपके इसमें है ना जो आंसर दिया है 2.5 रिवॉल्यूशन और हाफ n2 इज इक्वल टू हाफ n1 दिया है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आंसर नहीं आता इससे। इसका आंसर अगर आपको लाना है, ये देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या एक ही चेंज करने का काम है 2। अगर यहां पे 2 कर देते हो तो हमारा आंसर मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? आपकी मर्जी। देखो कोई भी प्रॉब्लम होगा, दोनों प्रॉब्लम सेम है, खाली यहां पे हमारे इसमें जो आंसर दिया है n1 इज इक्वल टू 2.5 और n2 इज इक्वल टू n1/2, ये आंसर अगर निकालना है तो मैंने फाइंड करके देखा कि यहां पे r की जो वैल्यू होगी यहां पे 2 डालना पड़ेगी। बात समझ में आई? इतना ही बस डिफरेंस है। आपकी मर्जी, आपको जो चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको यहां पे r की वैल्यू पाई डालोगे तो भी मिलेगा, लेकिन आंसर ये नहीं मिलेगा, आंसर कुछ और मिलेगा। बात समझ में आ रही है? 2 मिलेगा रिवॉल्यूशन मिनिमम फ्रीक्वेंसी और इसका रेशियो 0.63 कुछ तो मिलता। तो दोनों तरफ से कैसे भी सॉल्व करो, आपकी मर्जी, ठीक है। आपको जो सही लगे कर सकते हैं। चलो तो इसको ऊपर लेके गया तो 10⁻² होगा और ये 8 ये 16, तो यहां पे स्क्वायर है लेकिन n1 का। चलो इस तरीके से करते हैं तो n1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 16। मुझे लगता है कि ये स्क्वायर किया तो ये रूट में आएगा, सही है। तो n1 इज इक्वल टू, इसका 10 है इसका 4 है, तो n1 इज इक्वल टू, है ना, 4 2 8, 2 बाकी है तो पॉइंट है 5 देखो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिली है जो कि आपके बुक्स में दी है। आपको कैसे सॉल्व करना है आपके ऊपर डिपेंड है। अगर r की वैल्यू पाई डालोगे तो यहां पे n1 अप्रोक्सीमेटली 2 मिलता है, 2 रिवॉल्यूशंस, है ना, या 2 हर्ट्ज बोलो, 2 रिवॉल्यूशन बोलो, जो आपके बुक्स में दिया है वही बोलो, ठीक है। आपको जो चाहते हो करवा सकते हो। चलो सेम टू हम लोगों को n2 निकालना है, n2 निकालना है ना, तो इसका रेशियो देखते हैं। अभी इसका जो n2 का जो रेशियो है स्टूडेंट, सेम फार्मूला रखते हैं। मुझे लगता है कि यही फार्मूला होगा, खाली कैपिटल R वैल्यू डालना पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे सेम फार्मूला n2, देखो ये प्रोसेस करने की आप जरूरत नहीं है। हम लोगों ने n2 इज इक्वल टू म्यू यस जी डिवाइडेड बाय, है ना, 4π² कैपिटल R डालना पड़ेगा, सही है। तो देखो n2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू यस है हाफ, जी एज इट इज रखनी है। क्यों? हमारे बुक्स में दिया g इज इक्वल टू π² है, तो दोनों मर सकते हैं, तो इसलिए यहां पे ये हाफ है, ये 4 है, ये π² है और r की वैल्यू कितनी है, तो 8 × 10⁻² है। मुझे लगता है ये मर जाएगा, ठीक है। तो n2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गए ऊपर तो अभी 100 पता है ना कैसे आ गया, 10⁻² 100 गया, तो ये हो गया 8 और ये 8 मतलब 64। अगर इसका स्क्वायर गया तो ये रूट में वैल्यू आती है और आपको इसका रूट दोनों का पता है, ये 10 है और ये 8 है, तो ये होगा 8 1 = 1, बाकी कितने 2, 8 2 = 16, 8 2 = 16, 4 बाकी 40 हो गए, 5 तो ये n2 रिवॉल्यूशन मिले। हम लोगों को दोनों का रेशियो निकालना है, n2/n1 निकालेंगे। n2 क्या है मेरे पास, या n1/n2 करेंगे, n1/n2। n1 की वैल्यू क्या है मेरे पास सर, n1 की वैल्यू है मेरे पास ये 2.5 और इसकी 1.2। आपको पता है ये दुगना है, तो n1/n2 इज इक्वल टू 2। एक तो ऐसे रख सकते हो, कभी कभी ऐसे n1 इज इक्वल टू ट्वाइस n2 भी रख सकते हो, या आपको बुक्स के जैसे आंसर चाहिए तो सिंपल सी बात है, n2 को इधर लेके जाओ, n2 को इधर लेके जाओ, ठीक है, तो ये इधर आएगा n1/2। आपकी मर्जी, देखो आपको बुक्स के जैसे सॉल्व करना है तो वो भी मेथड्स है। आप चाहते हो कि बुक्स जैसा नहीं सॉल्व करना है सर, तो ये जो आंसर दिया है उसके हिसाब से करो। बुक्स में क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक आई थी, उनको 2 देना था, उन्होंने पाई लिखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से 13 नंबर का ये आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए 14 नंबर का, 14 नंबर। अब पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक समझते हो ना, है ना, ये जो ट्रैक होता है ऐसे रेसिंग का एक ट्रैक है हमारे पास, ये ट्रैक है डिजाइन फॉर द कर्वेचर, और इसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है स्टूडेंट वो हम लोगों ने लिया है r इज इक्वल टू बोलेंगे 72 मीटर।
आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल ड्राइव द फास्टर दैन 216 किलोमीटर पर आवर। मतलब आर है हमारे पास कितना 72 मीटर, स्पीड है 216, है ना। क्या दिए वाला यार, यूनिट क्या है इसके लिए वहां पे, kmph, किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है 216 मीटर पर सेकंड में करना है, तो दुआओं में याद रखना हमेशा हमेशा SI यूनिट में करना पड़ता है। 5/18, 5 डिवाइडेड बाय 16 ये करना है ना। तो v इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि यहां पे हमारे पास है ना 21 जा, ठीक है, 18 1 जा, यहां पे रह गए 36 2 जा, ये 5, ये 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद में क्या कहा है, विथ व्हाट एंगल शुड बी द रोड टिल्टेड। मतलब आप लोगों को ये जो रोड है ना, ये कितने एंगल पे, आपको पता ना, ये जो ऊपर करना पड़ती है ऐसी, है ना, ये एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए थी, मुझे इसको आउटर एज को ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो यहां कितना ऊपर मिट्टी भर भर के पत्थर डाल डाल के इस रोड को भराते हैं और ऐसे करते हैं, ताकि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स आपके सेंटर की तरफ हो, ये कोशिश होती है। और इसकी हाइट कितनी है, ये कितनी हाइट पे उठाया गया है, ये बता रहे। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? मुझे लगता है कि ये सब कुछ चीजें मैंने अच्छी देने की कोशिश तो की है। देखते हैं अभी कितना यूज हो रहा है। तो पहले tan थीटा निकालना पड़ेगा। नंबर 1, tan थीटा इज इक्वल टू v²/r/g, और g हमारे पास जो है 10 मीटर प्रति सेकंड लेने के लिए बोला है। तो tan थीटा v² है, मतलब 60 × 60 डिवाइड बाय r 72, ये g है, ये से ये को मरवा दो, है ना, ये 12 जा, 12 5 जा, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता है। तो थीटा इज इक्वल टू, लॉग टेबल कहां गया भैया, हाँ ये लॉग टेबल लेना है, नेचुरल टैंजेंट देखना है। मतलब देखो, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन है, नेचुरल टैन है आप लोगों के पास, ये देखना है हम लोगों को एंगल देखने के लिए 5। अब 5 देखने के लिए आपको है ना बिल्कुल 80 के करीब करीब जाना पड़ेगा। हाँ है सर, है। तो 5 डायरेक्टली 5 इसमें डायरेक्टली 5 तो नहीं है, आई थिंक, है ना, डायरेक्टली 5 दिख रहा नहीं है मेरे को, है ना, आपके पास दिखता है क्या? तो डायरेक्टली 5 5 5 5 5 डायरेक्ट 5 78 में देख सकते हैं। हाँ यहाँ पे ना हम लोग अप्रोक्सीमेट 78 और 42 मिनट्स में देख सकते हो इसमें। और इसमें मेन डिफरेंस जो है सबट्रैक्ट करके करवा सकते हो क्या? नहीं ना, वो भी नहीं है, कुछ तो हुआ है। चलो मेरे इसमें ना एक अप्रोक्सीमेटली 78, देखो 78 डिग्री 69 बोल रहा है, जो बुक्स में दिया है मेरे ख्याल से। 1 मिनट में देख के बता रहा हूं आप लोगों को। 69 यार ऐसे कैसे दिया? आई थिंक यहां पे जो है ना 5 दिख रहा नहीं है, एक्यूरेटली 5 दिख रहा नहीं इसमें, तो इसलिए। और 60 मिनट मतलब ये कैसे आंसर दिया? देखो उन्होंने आंसर दिया ये, तो एक्चुअल में 60 मिनट मतलब 1 डिग्री होता है। शायद उसने गलती की हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे बताओ ना, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, तो ये तो 79 आना चाहिए था ना, फिर कुछ तो गड़बड़ की उन्होंने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे हिसाब से, तो यहाँ पे 42 के पहले 36 लिख सकते हैं थोड़ा, है ना, 36 या अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये देखना है आपको। उसके बाद में बच्चों हम लोगों को हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए फार्मूला क्या? h इज इक्वल टू r साइन थीटा ना, इसको r बोलेंगे तो ठीक है सर। तो h है ना बराबर है। तो यहां पे हमारे पास ये फार्मूले के हिसाब से हम लोग देखे जाए तो मुझे लगता है, नहीं ये r नहीं बोल सकते, ये जो है ना ये 10 है हमारे पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 10 है ना, 10 साइन 78 36 मिनट, इसके हिसाब से अगर सॉल्व किया जाए तो इसकी साइन देखना अभी 78 डिग्री। देखो नेचुरल साइन में देखना स्टूडेंट, नेचुरल साइन में 78 का
78 का 36 में अगर देखा जाए तो 9.9799 है ना, 0.9799, ये h इज इक्वल टू 9.799 मीटर मिलेगा। मतलब ये जो हाइट है, हमारे हाइट जो दी गई आपकी बुक्स में, वो देख पा रहे हैं हम लोग 9.8, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हाइट जो है आ रही है, इसको राउंड अप करते तो ये करेक्ट है। तो आप लोगों के ऊपर उठाना पड़ेगा, अगर ये स्पीड जो बोला गया हम लोगों को, तो इसके लिए हाइट को उठाना पड़ेगा 9.8 मीटर, समझे। और यहां पे जो एंगल है वो एंगल इतना रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलो 15 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। चलो इसको फटाक से आप लोगों को नोट डाउन करना है। का सवाल है वो 14 नंबर के क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। तो देखो रोड इन क्वेश्चन 14, मतलब पहला ये रोड है वही, इज कंस्ट्रक्शन एज पर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड, जो फ्रिक्शन दिया है, ये इन्होंने फ्रिक्शन दिया है, पहले नहीं दिया था, अब फ्रिक्शन दिया गया है, वो है 0.8। क्वेश्चन 14 नंबर का ही है, बस उसमें ऐड करना है ना। लोअर स्पीड लिमिट निकालनी है, ठीक है, निकालते। लोअर स्पीड निकालना है तो हम लोगों को तो पता है। और पहले जैसे कि यहां पे हम लोगों ने tan थीटा इज इक्वल टू 5 लिया था, जो स्पीड है वो सभी चीज वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है बच्चों आप लोगों को, नहीं तो यहां पे चेंजेस करेंगे आप लोग, इसलिए बता रहा हूं। चलो तो बात करते हैं अभी। V मिनिमम अगर निकालना है तो रूट ऑफ RG है, tan थीटा है, माइनस म्यू है, 1 प्लस म्यू यस लिखो नहीं तो, है ना, tan थीटा, ये फार्मूला है। मिनिमम ध्यान कैसे रखना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अरे न्यूमरेटर कम है तो मतलब सब्ट्रैक्शन है, ज्यादा मतलब ऐड करना पड़ेगा ना। दोनों फार्मूले सेम है मिनिमम मैक्सिमम के लिए, ओनली प्लस माइनस का गफला है बस। वी मिनिमम स्टूडेंट देखते हैं, आर कितना दिया था यार, हमारे पास जो आर है वो देखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चंस में जो था आर वही लिख रहा हूं, 72 मीटर है। जी तो पता है हम लोगों को 10 लेना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चलो डाल दो। तो यहां पे आर है 72 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट क्लोज, tan ये है 5, ये है 0.8 म्यू, यहां पे 1 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 5। बात समझ में आ रही है? ओके, tan थीटा की वैल्यू 5 है हमारे पास। कैसे, तो हमने निकाली है बोल रहा हूं। तो ये 720, यहां पे 4.2 ना, अरे 5 में से 80 पैसे के, 5 रुपए में से, तो ये 1, ये 4 8 40, ये 4, तो ये V मिनिमम इज इक्वल टू 720, ये 4.2 और ये 5, सही है। चलो तो कैलकुलेट करेंगे हम। 5 1 जा, है ना, यहां पे रह गए अभी 2, ये 5 4 जा, ठीक है ना, यहां पे भी 5 4 जा 20, बाद में 5 4 जा, ये 4.2। मुझे लगता है कि इसका रूट मुझे पता है, तो निकाल सकते हैं क्या, तो निकालो। V मिनिमम ये 12 रूट ऑफ 4.2। इसका रूट देखने के लिए हमारे पास लॉग टेबल जिंदा है, तो स्क्वायर रूट देखना है। क्या देखना है स्टूडेंट आपको? स्क्वायर रूट। आपके लॉग टेबल HSC बोर्ड में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो डोंट टेक टेंशन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 4.2 पहले लाइन में 2.049 देखो, तो V मिनिमम यहां पे 12 नहीं सॉरी 2.0 कितना आ रहा है 40, ये चलो मल्टीप्लिकेशन करेंगे V मिनिमम, ठीक है, 108, सही है ना। ओके 10 कैरी, 12 4 जा 48 मतलब ये 8, 5 कैरी, ये 5, ये 24, ये मिनिमम स्पीड मुझे मिली है, ठीक है, समझे। अब लेकिन मुझे यहां पे मिनिमम स्पीड है तो मीटर प्रति सेकंड, मुझे किलोमीटर पर आर में देना है आंसर, तो किलोमीटर पर आर देना है, तो ये हो गए 5/18 की जगह पे 18/5, समझे, कोई टेंशन है। चलो करते V मिनिमम, यहां पे 4 जा, सही है, यहां पे हो गए 45, 9 जा, है ना, 1 जा 5 1 जा, ये कितने बाकी थे 3,
7 जा बस हो गया अभी, है ना। बस दोनों का v मिनिमम मल्टीप्लिकेशन करो यार, सिंपल सा है 4.91718, है ना। 56 8 13 एक आ गया, है ना। ये 7 आ गए, 32 और ये 39, बस 7194। चलो एडिशन करो जल्दी से, 6 ये हो गए 10, 4 1 5, है ना, 18 1 19, एक आ गया तो ये 8, ऐसा कुछ आ रहा है क्या हमारे पास। तो हमारे पास यही अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिल रहा है बच्चों, 88 किलोमीटर बोल रहे हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो 1 2 3 छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3, तो ये 88 आ रहा है। अब ये 88 क्यों आ रहा है आपको भी पता है कि मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली आंसर कर रहा हूं यहां पे। तो 88 किलोमीटर पर आवर ये मुझे मिनिमम स्पीड मिली है, बात समझ में आई। अब मुझे बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये मिनिमम होगी। मतलब इस ट्रैक पे, ये जो ट्रैक था हमारा, यहां पे इस ट्रैक पे हम लोगों ने देखा कि थीटा यहां पे हमारे पास कितना आया था 78.6। देखो ये डिग्री पॉइंट में किया, मैं मिनट की बात कर रहा था, सही है। अभी मैंने देखा कि यार मैं इसको क्यों नहीं देख पा रहा कि क्या हो रहा था। थीटा बुक्स में दिया है 78.69, ये डिग्री में, मैंने डिग्री एंड मिनट में आंसर दिया था, सही है। डिग्री और मिनट में उन्होंने डिग्री में कन्वर्ट किया, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते 57, पता है ना आप लोगों को, ये चीज पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि tan थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 की जो वैल्यू है वो है 78.69 डिग्री, सही है। ये है, मतलब एक बात ध्यान में होगी बच्चों, मैंने बताया था थीटा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन अगर 45 डिग्री रहा, ये जो एंगल अगर आपको 45 डिग्री से ज्यादा रहा, तो हमारी इस रोड पे v जो मैक्सिमम होती है वो इनफाइनाइट स्पीड रख सकते हैं आप लोग। लेकिन इस रोड को इतना तो उठाते नहीं है, कभी कभी कोई दुनिया में ऐसा रास्ता नहीं बना सकते हम लोग। कितना सर 78 डिग्री उठा दो, है ना, मतलब 79 के करीब करीब, ये मतलब ये तो रोड ऐसा हो जाएगा डायरेक्टली। अरे 78 डिग्री मतलब बहुत हो गया। हम लोग जो रोड उठाते ना ऊपर, गिन चुन के 4-5 डिग्री उठाते होंगे, बस 5 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा होगा, बस इतना उठाते। अरे 45 डिग्री भी नहीं उठाते, ये तो 78.69 डिग्री की बात कर रहा है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, केस दिया है हम लोगों को पढ़ने में। हाँ, इस रोड पे मिनिमम स्पीड कितनी होती है, तो 88 किलोमीटर, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हमारे गड्डी को स्पीड कहां से लाएंगे। तो ये बातें पढ़ने में, सॉल्व करने में थ्योरेटिकली अच्छी लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भैया, बात समझे, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं, चलो नोट डाउन करना आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का प्रॉब्लम, 16 नंबर, ठीक है। उसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक ही वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा होगा, इसलिए आज 5 ले रहा हूं, कल 6 लूंगा, तो ये चैप्टर कल खत्म होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर टू द पार्टिकल, ठीक है, अंडरटेकिंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल समझते हो ना, कौन सा, ये कौन सा, वर्टिकल। सीलिंग फैन हॉरिजॉन्टल, टेबल फैन वर्टिकल, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है बच्चा, ठीक है, इनसाइड द सिलिंड्रिकल वेल, मतलब ये ऐसे और इसमें ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा, ठीक है, यहां पे ऐसा घूम रहा है, जुम 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 घूम रहा है, ठीक है। रेडियस जो दी वाली इसकी, वो जो आर है वो है 6.05 मीटर है, ठीक है। नेसेसरी फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन होता होगा, देखो पहले आर दिया वाला है 6.05 मीटर, और जो कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन दिया वाला है वो है मेरे पास 0.5, ठीक है। हाउ मच मिनिमम स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए स्टंट आर्टिस्ट द मेंटेन, तो कम से कम स्पीड कितनी, नहीं तो क्या होगा भैया, स्पीड कम हुई तो नीचे गिर जाएगा ये, तो बात समझे ना, मौत का कुआं जैसे, मौत का कुआं, है ना, तो गिरने के एक डर होता है। तो उन्होंने इंक्रीज द स्पीड कर दी, जो V2 है वो इंक्रीज कर रहा है V1 से 20%, तो इसको V1 20 मतलब क्या, 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, है ना, ये V1 से, ये भी V1 इससे, ठीक है ना। तो यहां पे मैं कर सकता हूं V1, ये होगा 0.2 V1, तो मुझे लगता है 1.2 V1 होगा V2 की स्पीड, और इसका मास भी दिया है आई थिंक,
है ना, मास दिया था हम लोगों को कितना स्टूडेंट देख लेना, 50 kg है। अब मुझे बताओ कि यहां पे सबसे मेन जो चीज है, देखो फ्रिक्शन तो इधर लग रहा होगा ना, इधर देखो ये नीचे mg, इसको mg को कौन बचा रहा है, तो ये फ्रिक्शन बचा रहा है, ये आपको तो पता ही है ना। तो यहां पे हम लोगों के सामने जो गिवन डेटा दिया है उसके हिसाब से, और यहां पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, तो यहां सबसे पहले यहां पे जो स्पीड होती है पता होना चाहिए, टॉइस आरजी मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए निकालना है। तो v मिनिमम है ना 2, r कितना है स्टूडेंट हमारे पास 6.05, g है 10, तो v मिनिमम यहां पे मल्टीप्लिकेशन करवा के लेते हैं 10 जा, है ना, ये 0 मतलब 1 पॉइंट, यहाँ पे 12 जा, और ये 10 मल्टीप्लाई करना मतलब v मिनिमम जो मिल रहा है मुझे वो 121 मिलेगा, 1 पॉइंट शिफ्ट किया तो, मतलब ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन था ये, v मिनिमम मुझे 11 मीटर प्रति सेकंड कम से कम स्पीड रखना पड़ेगी, कम से कम इतनी तो स्पीड रखना ही पड़ेगी आपको 11, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे मेरे पास सवाल कि यहां पे जो दिया वाला है मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है ना, बचा रहा है किसको, इसको बचा रहा है। तो आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्ट करता है, जैसे ये नीचे करेगा ये रोकने की कोशिश करेगा, एक लिमिट तक, लेकिन ना लिमिट तक करता है, मतलब ये फोर्स बढ़ता है, ये बढ़ने से मतलब स्पीड बढ़ने से ये होगा हमारा। तो यहां पे Fs इज इक्वल टू mg, तो Fs होगा, m है मेरे पास कितना यार 50, g ये, तो आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे बन रहा है 500 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद के आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। इस चैप्टर को यही खत्म कर रहे हैं, शेयर करो, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भैया। और साथ में आज 7 बजे एकलव्य बैच में आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो। एकलव्य बैच हम लोग इसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते हैं और साथ में कुछ नॉलेज भी देते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर 2022 के भी हो, आप 2022 के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो तो एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉलेज अभी से लेना, हमारे पास समय है, उसका उपयोग लेना, अभी से सीख लो। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।